तो दोस्तों पेप्पा मूवी जो है अमेज़न प्राइम वीडियो के ऐप पे रिलीज़ हो चुकी है और इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ी-सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और इस मूवी में एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसकी लाइफ़ स्टोरी जो है हम कुछ हफ्ते बाद ही बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं, उस कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ी-सी बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो प्राइम वीडियो के ऐप पर जाकर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आके देखिएगा। तो अगर हम बात करें पिक्चर की एंडिंग की तो हमें पता चलता है कि बुरिंदा में पाकिस्तानी आर्मी ने राम को जो है बंदी बना के रखा हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन इंडिया की आर्मी को यानी कि बल्ली की टीम को लाके देता है एक पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिसर जो एलिजिडली जो है जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। तो वो बताता है कि बोरिंदा में कुछ इंडियन प्रिजनर्स कैद हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को सुन के बल्ली को लगता है कि हो सकता है उस इंडियन प्रिजनर्स में उनका एक भाई भी हो। तो नए मेजर जो है मेजर शफी की जगह जो लेते हैं क्योंकि मेजर शफी जो है वॉर में शहीद हो गए थे। तो मेजर शफी की जगह जो मेजर नए आते हैं तो वो ऑर्डर देते हैं कि अब हम बोरिंदा जाएंगे और हम लंबा रास्ता लेके जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। क्यों? क्योंकि हमें जो है टाइम नहीं बचाना, हमें जो है उन तक पहुँच के हमें बांग्लादेश को लिबरेट कराना है। लेकिन जो है बल्ली वहाँ पे बोलता है कि सर अगर हो सकता है कि हमारे कुछ इंडियन प्रिज़नर्स वहाँ कैद हो, लेकिन नया वाला मेजर उसकी नहीं सुनता और वो लोग लंबे रास्ते से जाते हैं। लेकिन जब वो टैंक से लंबे रास्ते से जा रहे होते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ बांग्लादेशी लोकल रेफ्यूजीज़ या फिर कुछ मिलिटेंट्स भी मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं माइन वाले एरियाज़ से क्रॉस करने में। उसके बाद उनके सामने एक नई दिक्कत आती है कि जब उन्हें बुरिंदा पहुँचना होता है तो उसके बीच में एक बहुत बड़ी-सी नदी होती है, जो कि समुद्र के लेवल की होती है और उसके ऊपर उनको एक ब्रिज बना के जाना पड़ेगा। लेकिन बल्ली अपने मेजर से कहता है कि हमारे पास पिप्पा है तो हमें ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिप्पा जो है पानी में तैर सकता है। और पहले तो उसके मेजर बोलते हैं कि तुम्हारा पिप्पा नहीं तैर पाएगा, लेकिन वो समझाता है कि अगर हमने ब्रिज बनाने में टाइम वेस्ट किया तो बुरिंदा पहुँचने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो जाएँगे और सारे लोग वहाँ पे मारे जा चुके होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द पिप्पा को ही ले जाना होगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग पिप्पा को ही लेके जाते हैं पानी में और पिप्पा उनका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है और वो टाइम पे जो है बुरिंदा पहुँच पाते हैं। उसके बाद हमें एक बैटल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक बैटल होती है, जिसको इंडियन आर्मी जो है जीत लेती है और पाकिस्तानी आर्मी के सभी सोल्जर्स को वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ कर लेती है। पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवाती है और ईस्ट पाकिस्तान का नाम हटा के बांग्लादेश कर दिया जाता है, जो कि एक बंगाल मेजॉरिटी नेशन बन जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी की एंडिंग की तो ये तो काफ़ी अच्छी एंडिंग थी, लेकिन अगर इस मूवी के नाम की हम बात करें पिप्पा, तो पिप्पा एक टैंक था जो कि 1971 वॉर के टाइम पे रशिया से इंपोर्ट किया गया था इंडिया में और ये पहला ऐसा टैंक था जो कि ज़मीन के साथ-साथ कुछ हद तक पानी में भी चल सकता था और हमें इस टैंक का इम्पोर्टेंस बुरिंदा पहुँचने तक की लोकेशन का टाइम बचाने में हमें देखने को मिला, जहाँ पे अगर वो लोग ब्रिज बना के जाते, तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे सबको मार-मुर के जा चुकी होती और अपना कब्ज़ा जमाए रखती। लेकिन उन्होंने पिप्पा को यूज़ किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम बचाया अपना ब्रिज बनाने का ताकि वो टाइम पे पहुँच पाएँ उस लोकेशन पे और इंडियन आर्मी को जो है पाकिस्तानी आर्मी को मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी पिप्पा ने। तो यही था इस मूवी के नाम का सिग्निफिकेंस जो पिप्पा नाम था। उसके बाद अगर हम बात करें जिस कैरेक्टर की मैंने बात करी थी कि उसकी लाइफ़ स्टोरी जो है हम कुछ हफ्तों बाद देखने वाले हैं बड़े पर्दे पर। तो आपने देखा होगा जो कैरेक्टर हमें सैम मानेकशॉ का देखने को मिलता है। जी दोस्तों वही सैम मानेकशॉ जिसका रोल विक्की कौशल प्ले कर रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है सैम बहादुर के नाम से। उनका रोल जो हमें इस मूवी में भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिलता है। सैम मानेकशॉ ने ही ऑर्डर्स दिए थे जब जो बल्ली को जो है डेस्क पे बिठा दिया गया था, तो सैम मानेकशॉ ने ही कहा था कि इसको फील्ड पे लेके जाओ, फ्रंट पे लेके जाओ, ये बंदा यहाँ नहीं फ्रंट पे रहना डिज़र्व करता है। हम इंदिरा गांधी के कुछ कन्वर्सेशंस भी देखते हैं सैम के साथ, जिसमें हमें वो सैम को सैम एड्रेस करती भी दिखती है, जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये सैम बहादुर वाला सैम मानेकशॉ ही है। अगर आप दोनों ही मूवीज़ में सैम बहादुर का लुक जो है कंपेयर करोगे तो आपको विकी कौशल का लुक और जो इस एक्टर ने सैम बहादुर का रोल यानी कि सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया है, वो भी बहुत ही सिमिलर देखने को मिलता है। अब हालाँकि ऑफ़ कोर्स इन्होंने उसका डायलेक्ट वगैरह नहीं पकड़ा, लेकिन विकी कौशल ने जो डायलेक्ट वगैरह पकड़ा है वो तो अलग है ऑफ़ कोर्स, लेकिन इस मूवी में भी हमें सैम मानेकशॉ देखने को मिलेंगे। और सैम मानेकशॉ का क्या रोल रहा था 1971 वॉर में बांग्लादेश बनाने में और पाकिस्तान को सरेंडर करवाने में बैक स्टेज, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सैम मानेकशॉ यानी कि सैम बहादुर मूवी में पता चलेगा। उनकी 40 साल की जो यूनिफ़ॉर्म में हिस्ट्री थी वो पता चलेगी और बेसिकली उनके पर्सपेक्टिव से ये कहानी दिखाई जाएगी। बाकी पिप्पा की स्टोरी यही था, कैसी लगी आपको आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।